हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 अर्थात 1949 को पहली बार हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला। इसीलिए इस दिन से हम हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1953 से हर साल हम हिंदी दिवस मनाते हैं। साथ ही यह माना जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, और उन राष्ट्रपति का 50वां जन्मदिन इसी 14 सितंबर को पड़ता था। इसीलिए इन 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 17 और आर्टिकल 343 से 351 तक हिंदी की चर्चा है, हिंदी भाषा की चर्चा है। भारतीय संविधान में राजभाषा और राष्ट्रभाषा को स्पष्ट किया गया है। दोस्तों, 1949 से पहले राजभाषा नाम का कोई शब्द नहीं था। हिंदी को सब जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्हें हिंदी को राजभाषा बनाने की बात हुई। ये भी बात हुई कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो ये बात कही गई थी कि अगले 15 वर्ष तक हिंदी और अंग्रेजी राजभाषा के रूप में रहेगा। 15 वर्ष बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन क्षेत्रीय समस्या के कारण, खासकर 1953 में, जैसा कि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसे भाषा के आधार पर मान्यता देना पड़ा था, क्योंकि वहां एक लंबे समय तक हड़ताल चला था, आमरण अनशन चला था श्री रामल्लू के नेतृत्व में। इसीलिए पहला भाषा के आधार पर जिस राज्य का गठन हुआ वो आंध्र प्रदेश था। साथ ही जो हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा है, हिंदी जो एक राष्ट्रभाषा के रूप में जन सामान्य द्वारा प्रयुक्त की हुई साधारण भाषा है, जिसका प्रयोग हम आपसी बातचीत में, विचार विमर्श में, लोक व्यवहारों में करते हैं। उन हिंदी की जगह हमने एक राजभाषा लिया है, जो अधिकारियों की भाषा है, जिनका क्षेत्र सीमित है, जो सिर्फ कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा बोली जाती है। राष्ट्रभाषा का जो दोस्तों शब्द भंडार होता है, वो अनौपचारिक, गैर परिभाषिक और अनिश्चित होता है। भिन्न भिन्न स्थानों के लोग एक ही वस्तु के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। वही राजभाषा का जो शब्द होता है, जो परिभाषिक शब्द होता है, वो निश्चित होता है। निश्चित अवधारणाओं के लिए उनमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, किसी भी देश का सांस्कृतिक जीवन उसके राष्ट्रभाषा में व्यक्त होता है, ना कि राजभाषा में। जैसा कि धार्मिक त्योहार, सामाजिक उत्सव, पर्व एवं त्योहार, जहां जो भाषा हमारे बाजारों में, हाट बाजारों में बोला जाता है, वही राष्ट्रभाषा है। वही राजभाषा अधिकारियों तक सीमित है। राजभाषा कहीं बाहर से थोपा जा सकता है, लेकिन राष्ट्रभाषा कभी थोपा नहीं जा सकता। किसी भी देश की राजभाषा कोई विदेशी हो सकती है। जैसे कि एक लंबे समय तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, इसीलिए अंग्रेजों ने भारत पर अंग्रेजी को थोप दिया और अंग्रेजी एक राजभाषा हो गई। इसी तरह दोस्तों, राष्ट्रभाषा कभी भी विदेशी भाषा नहीं हो सकती है। कभी भी इन भाषाओं को थोपा नहीं जा सकता है। वह राष्ट्र की अपनी भाषा होती है। अति विशिष्ट स्थितियों में यह हो सकता है कि सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण लंबे समय में किसी देश की भाषा बदल जाए और राष्ट्रभाषा परिवर्तित हो जाए, लेकिन राष्ट्रभाषा कभी एक दिन में परिवर्तित नहीं होती। वही राजभाषा
में कोई भी परिवर्तन थोपा जा सकता है, जैसे अंग्रेजों के द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया था। तो दोस्तों, जो बात थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन हिंदी के साथ 1949 से ही कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार किया गया। यही कारण था कि आज हिंदी राष्ट्रभाषा की जगह राजभाषा बनकर रह गई है। हर देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है, जो उस देश में सबसे ज्यादा व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है। जैसे रूस एक बड़ा देश है, वहां की राष्ट्रभाषा रसियन है। चाइना की राष्ट्रभाषा मंडेरियन है। उसी तरह से भारत की भी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और वो राष्ट्रभाषा हिंदी ही हो सकती है, क्योंकि आज भी विश्व में तीसरे नंबर की भाषा हिंदी है। भारत में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है और समझी जाती है, और हिंदी राष्ट्र के दिल में धड़क रहा है। फिर भी आखिर हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया गया? दोस्तों, इन पे बहुत सारा खर्च किया जाता है। हिंदी पखवाड़ा बनाया जाता है, हिंदी के नाम पर बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन हिंदी के विकास को लेकर कोई आज तक विशेष बड़े स्तर पर काम नहीं होता है। हिंदी जितनी वैज्ञानिक भाषा है, जितनी समृद्ध भाषा है, जितनी सबको साथ लेकर चलने वाली भाषा है, उतनी विश्व की कोई भाषा नहीं है। हिंदी का व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो एक वैज्ञानिक भाषा सिद्ध होती है। अगर देवनागरी लिपि को लिखा जाए तो अंग्रेजी या रोमन लिपि से बेस्ट लिपि देवनागरी है। फिर भी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पा रही, क्योंकि भारत की एक नीति रही है वासुदेव कुटुंबकम की। भारत की एक नीति रही है धार्मिक सहिष्णुता की। भारत की एक नीति रही है सबको साथ लेकर चलने की। यही कारण है कि बड़े स्तर पे कोई बड़े नेता एक बड़े निर्णय आज तक नहीं ले पाए हैं, और खास करके हिंदी को लेकर को तो बिल्कुल नहीं ले पाए हैं। 1950 के बाद क्षेत्रीय समस्याएं उत्पन्न हुई। आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, और वहां के जो स्थानीय नेता श्री रामल्लू थे, उन्होंने लगातार 50 से अधिक दिन तक आमरण अनशन किए, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, और मजबूर होकर नेहरू जी को भाषा के आधार पर पहला आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ता है। जैसे ही आंध्र प्रदेश का पहला भाषा के आधार पर गठन होता है, भिन्न भिन्न राज्य भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ हिंदी के विरोध में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो दक्षिण का राज्य हो, चाहे वो गुजरात हो, एक मुखर समस्याएं उत्पन्न हो पाती है। और दूसरी तरफ एक तो आंतरिक समस्या से हम जूझ रहे थे, और दूसरी तरफ हमें दो युद्ध का सामना करना पड़ता है। एक तरफ 1962 में चाइना से युद्ध का सामना करना पड़ता है, और दूसरी तरफ 1965 में पाकिस्तान से युद्ध का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि कोई आंतरिक विद्रोह हो भाषा के आधार पर, आंतरिक समस्या उत्पन्न हो भाषा के आधार पर। इसीलिए 1964 में सरकार ने कोठारी कमीशन का गठन किया और भाषा को एक निश्चित दिशा देने का प्रयास किया। यद्यपि हमारे देश धार्मिक सहिष्णु होने के कारण और हर भाषा को समान दर्जा देने के कारण, हर भाषा के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण रखने के कारण, हर चीज से समृद्ध होने के बावजूद भी हिंदी को आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया नहीं जा सका। अन्य भाषाओं की तरह आज भी हिंदी स्टेट लैंग्वेज अर्थात राजभाषा के रूप में प्रसिद्ध है। इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा आज तक नहीं दिया गया।
यह एक सोचने की जरूरत है। कहीं न कहीं बड़े नेताओं, बड़े लोगों के द्वारा शुरू से ही हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। आज भी पढ़े लिखे वर्ग जो है, खासकर तथाकथित अंग्रेजी वर्ग, जो आपको 2 लाइन अंग्रेजी पढ़ के अपने आप को विद्वान समझता है, उन्होंने सब दिन हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार किया है। जो हिंदी आज भारत में 75% से अधिक जनसंख्या हिंदी भाषा बोलती है, फिर भी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। इनके जड़ में यही कारण है कि जो नीति निर्धारक है, जो नीति निर्माण करने वाले थे आजादी के बाद से ही, उन्होंने ही हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार किया। इसी कारण हमारा हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाया। फिर भी हिंदी व्याकरणिक दृष्टि से इतनी मजबूत है, हिंदी वैज्ञानिक दृष्टि से इतनी मजबूत है कि हर भाषाओं को, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, हर भाषाओं को आत्मसात किया और एक जीवंत रूप दिया। इसीलिए आज हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। इसीलिए आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबको हिंदी भाषी होने के कारण गर्व होना चाहिए। हम सभी को गर्व से हिंदी भाषा बोलनी चाहिए और हम सभी को उम्मीद रखना चाहिए कि हिंदी एक न एक दिन राष्ट्रभाषा बनेगी, क्योंकि विश्व में बहुत सारे देश हैं जहां की सबसे ज्यादा आबादी जिस भाषा को बोलती है, उस भाषा को राष्ट्रभाषा की दर्जा मिले। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, उन्होंने सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। इस आधार पर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सबको मिलकर हिंदी के विकास में अग्रसर होना चाहिए। धन्यवाद और जय हिंद।